हम लोग ग्लूकोज कल पढ़े थे, कल के क्लास में, और ग्लूकोज की संरचना, ए भैया थोड़ा ध्यान से सुनो। कई बार पेपर में ग्लूकोज की बंद श्रृंखला संरचना, खुली श्रृंखला संरचना 2-2, 3-3 नंबर की आई हुई है, तो याद से संरचना बनाना सीखना होगा, तुम्हें जानना होगा। अब बारी है सर जी बनाने की विधि। तो ग्लूकोज बनाने की विधि हेडिंग है ग्लूकोज बनाने की विधि। ग्लूकोज बनाने की विधि, जिसमें पहला नंबर आ जाएगा, क्या हुआ आज है टेढ़ा मेढ़ा सब हो रहा। पहला नंबर आएगा स्टार्च के द्वारा, स्टार्च के द्वारा बनाएंगे। अब स्टार्च के द्वारा कैसे बनेगा, चलो जानते हैं। जब स्टार्च का हम क्या करते हैं, C6H10 5 होल का N, यही क्या है हमारा भैया, स्टार्च है। स्टार्च को हमने बताया था, स्टार्च क्या होता है, कहां पाया जाता है, चावल में मैक्सिमम मात्रा में पाया जाता है, हमारे रोटी में भी पाया जाता है, इस सब में पाया जाता है, लेकिन चावल में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। जब इस स्टार्च का हम जल अपघटन कराएंगे और यह जल अपघटन डाइल्यूट HCl की उपस्थिति में 130 डिग्री सेल्सियस ताप पर 3 से 4 ATM पर कराएंगे, 3 से 4 वायुमंडलीय दाब पर, तो होगा कुछ नहीं। जरा देखना भैया, क्या स्टार्च के अणुओं की संख्या निश्चित है, तो जल के भी अणुओं की संख्या निश्चित नहीं होगी, तो हम यहां पे n लगा देंगे। तो n लगाते ही NC6H12 बनाने की एकदम विधि सब आसान है, पता है। अगर ग्लूकोज तुमको आ गया तो फ्रक्टोज आ गया, और पेपर में नसीब अगर अच्छा रह गया तो 4 नंबर का यही केवल आना ही है तुमको, और कहीं भी उठाता 4 नंबर इकट्ठा अभी कर उठाता है। रासायनिक गुण बनाने की विधि से सब कुछ लेगा, बनाने की विधि तो बहुत कम पूछता है, मैक्सिमम रासायनिक गुण इसके पूछे जाते हैं क्योंकि विधि बहुत आसान है। तो क्या है, जब स्टार्च का जल अपघटन तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति में 130 डिग्री सेल्सियस ताप पर 3 से 4 वायुमंडलीय दाब पर कराते तो क्या बन जाता है लल्ला, हमारे ग्लूकोज बन जाता है। अभी यहाँ पे 100 होगा तो 100 रखेंगे, 1000 होगा तो 1000 रखेंगे, जितना होगा वो। ये तो बन गया स्टार्च के द्वारा। अब बनाएंगे हम लोग किसके द्वारा, तो बनाने की बहुत सारी विधियां हैं जी। एक स्टार्च के द्वारा बना, एक सुक्रोज के द्वारा बना लेते हैं। किसके द्वारा, सुक्रोज के द्वारा। सुक्रोज के द्वारा कैसे बनेगा लल्ला, तो सुक्रोज का सर जी फार्मूला होता है C12H22O11। जब इस सुक्रोज का हम जल अपघटन कराएंगे, सुक्रोज के द्वारा, माल्टोज के द्वारा, बहुत सारी विधियां हैं। जब H2O के साथ तो डाइल्यूट H2SO4 की उपस्थिति में कराते हैं तो क्या हो जाता है, C6H12O6 बन जाता है, प्लस C6H12O6। एक बनता है ग्लूकोज और एक बनता है फ्रक्टोज, तो हमें ग्लूकोज प्राप्त हो गया जी यहां से। तो क्या कहेंगे, परिभाषा सुनो। जब सुक्रोज का जल अपघटन तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में कराते हैं तो ग्लूकोज प्राप्त हो जाता है ना। आसान, कठिन है, सिंपल सी बातें हैं भैया, फिर से रिपीट कर देते हैं। दोनों परिभाषा बनाने के दम दो ही विधि आसान है। माल्टोज लेंगे तो माल्टोज को गर्म करेंगे, कल ग्लूकोज बनेगा 2 अणु, ठीक है। तो कहेंगे जब स्टार्च का जल अपघटन तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति में 130 डिग्री सेल्सियस ताप पर 3 से 4 वायुमंडलीय दाब पर कराते हैं तो ग्लूकोज प्राप्त होता है। सुक्रोज में कहेंगे कि जब सुक्रोज का जल अपघटन कराते हैं तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में तो क्या प्राप्त हो जाता है, ग्लूकोज प्राप्त हो जाता है। अगर किसी ने कहा कि माल्टोज से बनाइए, किससे बनाइए, माल्टोज के द्वारा बनाइए, तो माल्टोज का भी फार्मूला यही होता है C12H22O11। यह किस प्रकार के सैकराइड्स है, मोनो, ओलिगो, पॉली, किस प्रकार के हैं, ओलिगोसैकराइड्स है। ओलिगोसैकराइड्स में कौन से हैं, डाई, क्योंकि 6 दुना के 12, और ये कौन से हैं, पॉलीसैकराइड्स हैं, ठीक है। जब इसका जल अपघटन हम कराएंगे लल्ला माल्टोज का डाइल्यूट H2SO4 की उपस्थिति में तो यह 2C6H12O6 बन जाएगा, और इसको कहते हैं हम लोग हैं ग्लूकोज बना लेता है। तो साधारण सी विधि है भैया कि जब माल्टोज का जल अपघटन कराते हैं
तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में तो ग्लूकोज बन जाता है। कहोगे सर दोनों फार्मूला तो सेम ही है, लेकिन फार्मूला सेम है बच्चा, लेकिन स्ट्रक्चर दोनों का क्या होता है, अलग अलग होता है। कल का ही हमने बता दिखा दिया है, ग्लूकोज से ही समझ में आ गया होगा। तो बाकी धीरे धीरे सभी का आएगा, सभी की संरचना हम लोग आगे बनाएंगे। इतना बनाने की विधि में उतार लो, फटाफट उतारो। हेडिंग अगली लिखो, भौतिक गुण। भौतिक गुण लिखो, यह सफेद रंग का ठोस क्रिस्टलीय पदार्थ होता है। ग्लूकोज कैसा होता है भैया, सफेद रंग का ना होता है, कि नीला गुलाबी देखने लगे कब वो। भौतिक गुण, यह सफेद रंग का ठोस क्रिस्टलीय पदार्थ होता है। यह सफेद रंग का ठोस क्रिस्टलीय पदार्थ होता है। आगे लिखो। अच्छा बताओ, पानी में घुलता है कि नहीं घुलता है ग्लूकोज जी? घुल जाता है ना। यह जल में पूर्ण रूप से विलेय है। यह जल में पूर्ण रूप से विलेय है। यह जल में पूर्ण रूप से विलेय है। आगे लिखो, इसका गलनांक 146 डिग्री सेल्सियस होता है। इसका गलनांक 146 डिग्री सेल्सियस होता है। इसका गलनांक 146 डिग्री सेल्सियस होता है, 46 डिग्री सेल्सियस होता है। हो गया। अब आते हैं रासायनिक गुण पर। अब यहां पर मचेगा धुआं, धुआं 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 होगा। रासायनिक गुण, अब ये कोई जरूरी नहीं कि इसमें हम बोलें कि एक ही रासायनिक गुण इंपॉर्टेंट है ना, इसकी टोटल रासायनिक गुण इंपॉर्टेंट है, कंप्लीट रासायनिक गुण। ग्लूकोज का रासायनिक गुण कंप्लीट भैया, टोटली का टोटली, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हर एक रिएक्शन है इसकी जितना भी पढ़ाए हम। पहला नंबर है, पहला नंबर एसिटिल क्लोराइड से क्रिया। किससे? एसिटिल क्लोराइड से क्रिया, या इसी को पेपर में लिखा रहता है एसिलीकरण। क्या लिखा रहेगा? ग्लूकोज का एसिलीकरण अभिक्रिया लिखिए, एसिलीकरण अभिक्रिया। किसका एसिलीकरण भैया? देखो एस्टरीकरण अलग हुआ, एसिलीकरण की बात की जा रही है, ठीक है ना। तो एसिलीकरण की बात की जाएगी, पेपर में कई बार यह रिएक्शन आई हुई है। हमने बोला ना टोटल कंप्लीट इंपॉर्टेंट है, तो इंपॉर्टेंट है सारी की सारी अभिक्रिया। अब देखो याद करने का, बनाने का आसान तरीका, CHO हमने कल कहा था, बस संरचना के लिए संरचना जरूरी है तैयार करना कि कैसे होती है, बाकी अभिक्रिया के लिए कोई जरूरी नहीं, हम अपने मर्जी से बनाते चलेंगे, हमें जैसे आसान लगेगा। CHOH, 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 3 3 6 CH2OH, इसकी क्रिया कराएंगे P। अब देखो भैया, इससे कराते हम लोग क्रिया है CH3COCl से, एसिटिल क्लोराइड तो यही है। अब इसी को क्या हम उल्टा करके लिख दें? उल्टा करके लिख दें कि एक ही जगह इकट्ठा लिख दें, जैसा बताओ। हम तो चाहते हैं उल्टा करके लिखेंगे सभी जगह, तो ताकि तुमको क्लियर दिखाई दे। अब बताओ जरा, ये रहा एसिटिल क्लोराइड जी, तुम्हारे सामने दिख रहा है, यह इसके साथ क्रिया करेगा, तो क्या लगता है कि H को निकालेगा? OH से H निकलेगा। कहां से H निकलेगा? OH से। OH से H निकलेगा और यहां से एक Cl निकल जाएगा। तो OH OH जहां है तहां का निकलेगा, C वाला H कोई भी डिस्टर्ब नहीं होगा, C से जुड़ा हुआ H कोई भी नहीं निकलेगा। निकलेगा किससे? OH से। तब कंफर्म है इससे तो निकलेगा नहीं सर जी। तो यहां से कितना निकलेगा? 1 2 3 4 और 5, 5 निकलेगा। तो यानी कि हम लिख सकते हैं ClCOCH3। क्या इसको ऐसे हम लिख सकते हैं क्या? ClCOCH3, 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 ClCOCH3। अब क्रिया करा रहे हैं, लल्ला गर्म कर रहे हैं, कुछ नहीं, यहां से HCl 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 क्या हुआ? निकल गया जी। HCl निकल गया कि नहीं निकला? और निकलते ही क्या लग जाएगा?
सब में जुड़ जाएगा। तो CHO 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 CH2O। देखो जरा ध्यान से भैया, हमारे यही पांचों में CHO बचा। हम डॉट डॉट लगाए, मतलब इससे या C एकल बॉन्ड बनाएगा, इससे या C जुड़ेगा तो कौन सा बॉन्ड बनाएगा? एकल बॉन्ड। COCH3 बचा है ना, COCH3 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 COCH3, और इसी को कहेंगे हम क्या? ग्लूकोज। इतने को क्या कहेंगे हम लोग? ग्लूकोज। देखो नाम याद करने का आसान तरीका जी, ये तो ग्लूकोज की संरचना, ग्लूकोज हो गया। अब जरा पीछे से पढ़ो, क्या कहेंगे इसको? CH3COO पढ़ेंगे ना। जरा संरचना देखो, CH3C द्विबॉन्ड O, एकल बॉन्ड O, और इसी O से यह जुड़ा हुआ है आगे जी, C से फिर संरचना ऐसे गई हुई है कुछ इस तरीके से। इतने को हम क्या पढ़ते हैं जी? एसीटेट। CH3CO को क्या कहते हैं? एसीटेट। तो कितना एसीटेट है? 1 2 3 4 5, तो ग्लूकोज पेंटा एसीटेट, इसका नाम हो जाएगा ग्लूकोज पेंटा एसीटेट। तो यही बनता है भैया जब ग्लूकोज का हम एसिलीकरण कराते हैं। बहुविकल्पी का भी सवाल है कि क्या होता है जब ग्लूकोज का एसिलीकरण कराते हैं या एसिटिल क्लोराइड से क्रिया कराते हैं, तो ग्लूकोज पेंटा एसीटेट बनता है। पता है, एक सवाल पूछा जाता है पेपर में, पेपर पलट होगे देखे होगे कि सिद्ध कीजिए कि ग्लूकोज में 5 एल्कोहलिक OH समूह होते हैं। सिद्ध कीजिए कि ग्लूकोज में 5 OH समूह होते हैं। पेपर में देखने को मिलेगा क्वेश्चन, अगर पेपर पर कभी पलाटे होगे तो। सिद्ध करने के जब हम सिद्ध कराएंगे, क्वेश्चन लिखवाएंगे, ग्लूकोज फ्रक्टोज का आया कि फ्रक्टोज में 5 OH समूह होता है, सिद्ध कीजिए, तब यही सिद्ध करता है, यही एसिटिल क्लोराइड सिद्ध करता है कि नहीं, हाँ 5 है इसमें। तो भैया 5H और 5Cl निकल गया, 5HCl निकल गया, 5HCl। अब एसिटिक अम्ल से क्रिया कराते तो क्या होता जी? तो एसिटिक अम्ल से H निकलता और इससे क्या निकलता? OH, HOH निकाल देते और बन जाता फिर भी ग्लूकोज पेंटा एसीटेट। तो वह एस्टरीकरण कहलाता और यह एसिलीकरण कहलाएगा। मामला क्लियर? जब हम क्रिया एसिटिल क्लोराइड से कराते हैं एसिलीकरण, और जब एसिटिक अम्ल से कराते हैं तो एस्टरीकरण। क्लियर हुआ? परिभाषा सिंपल सी, परिभाषा लिखने की कोई जरूरत नहीं है, इसमें किसी की हम परिभाषा नहीं लिखवाएंगे, जिसकी इंपॉर्टेंट होगी उसी की। क्या कहा जाएगा जब ग्लूकोज की क्रिया, किसकी? ग्लूकोज की क्रिया एसिटिल क्लोराइड के साथ कराते हैं तो ग्लूकोज पेंटा एसीटेट प्राप्त हो जाता है। कठिन है क्या? लिख लोगे ना? उतारो रिएक्शन कंप्लीट। हाइड्रोजन साइनाइड से क्रिया, इस क्रिया को हमने कितनी बार एल्डिहाइड के केस में बताया, एल्डिहाइड और कीटोन के केस में। क्या होगा भैया जरा देखो, C एकल बॉन्ड H द्वि बॉन्ड O, CHOH कितनी बार रिपीट होगा? 4 बार, CH2OH। जब जरूरत हमको पूरा की होगी तो पूरा लेंगे, नहीं जरूरत होगी तो नहीं लेंगे। HCN हमने जरा बताओ कितनी बार यह केस बताया है कि कहीं पर भी अगर CO कार्बोनिल समूह दिखाई दे रहा है, तो अगर HCN क्रिया कर रहा है तो H कहां अटैक करता है? O पर। O का बॉन्ड टूट जाता है, CN जाकर उस कार्बन से जुड़ जाता है, और जुड़ेगा तो क्या बनाएगा जरा बताना? C से एक H तो पहले से तो CH लिख देते हैं, इसको हम लोग सीधा सीधा है CH, और इसी C से एकल बॉन्ड OH, और इसी C से एकल बॉन्ड क्या जुड़ेगा? CN, और बाकी नीचे का जैसे का तैसे, CHOH का होल का 4 और CH2OH। तो सर जी नाम क्या होगा? इतने को तो ग्लूकोज कहेंगे। देखो जो एक्स्ट्रा ढका पर ढक लेते हैं एक्स्ट्रा वाला, इतने को क्या कहेंगे? ग्लूकोज। तो कहेंगे सर जी ग्लूकोज, ग्लूकोज। अब याद करो इसके लिए मैंने बताया CN से साइनो, S से क्या आ जाता है? हाइड्रीन, साइनो हाइड्रीन। जब कार्बोनिल समूह से HCN कहीं भी जुड़े, कभी भी जुड़े, तो सीधा सीधा समझ लो क्या बनाता है? साइनो हाइड्रीन का निर्माण करता है। यह बन गया नो, ये ऐसे लिख सकते हैं साइनो हाइड्रीन, साइनो हाइड्रीन बना लेता है। सीधी सीधी बात है कि जब ग्लूकोज की क्रिया हाइड्रोजन साइनाइड के साथ कराते हैं तो ग्लूकोज साइनो हाइड्रीन बनता है। दूसरी रिएक्शन, तीसरी रिएक्शन क्या होगी हम लोगों की भैया? तीसरी
हाइड्रोक्सिल ए मीन्स फेनिल हाइड्राजीन से क्रिया, फेनिल हाइड्रा, चौथा है कि पांचवा? हाइड्राजीन से क्रिया। ये भैया सबको पता है, हाइड्राजीन का फॉर्मूला H2NH2 होता है, और एक H हटा देते हैं तो C6H5। अरे कभी से परेशान करके रखा हुआ आपका। NH2 अरे ठीक, जुकाम का लक्षण दिख रहा है सुबह सुबह, मौसम गड़बड़ हो गया। देखो जी, ये है फेनिल हाइड्रेजीन। अब इसी की क्रिया ग्लूकोज के साथ करानी है जी। अब देखो ग्लूकोज में थोड़ा सा खेल किया जाएगा ग्लूकोज के साथ में। CH द्विबॉन्डो CHOH, थोड़ा सा इसको भी विस्तार करके लिख देते हैं, C1H OH, बाकी चीजों से हमको कोई मतलब नहीं है। CHOH का होल का 3 और CH2OH। देखो भैया आए कि नहीं, 3 4 5 और 1 6, 3 दूना के 6, 6 2 8, 8 8 1 9, 9 3 12, वो 6 हो गया टोटल मामला जी। इसकी क्रिया इसके साथ करानी है। अब खेला करते इसको पलट पलट के 3 बार लिखेंगे, हमें जैसे जो तो वैसे इसके साथ व्यवस्थित करेंगे ताकि रिएक्शन पूरी अपने याद रहे। ये सभी ग्लूकोज है, ग्लूकोज की क्रिया। अब इसको उल्टा करेंगे, N2H2 NNH C6CH5। अब तुम सबको पता है कि क्यों उल्टा किया हमने, HO को देखकर तुरंत क्या करेगा, भागेगा। फिर यहां पर सेम बात होगी, H2 NNH C6CH5 हो जाएगा। अब एक यहां पर सीधा लिख देंगे C6CH5 NH2। क्रिया करा रहे हैं जी, कुछ नहीं, यहां से यह निकलेगा, एक ही H2O निकला। अब समझना, यहां से इस स्थान से भी सेम चीजें बाहर निकलेंगी। क्या निकलेगा, एक निकलेगा OH पूरा बॉन्ड को लेकर, और एक H निकलेगा क्या करके, बॉन्ड को छोड़कर। कार्बन को 2 बॉन्ड की कमी, यहां से निकल जाएगा दोनों हाइड्रोजन। तो OH H मिलकर क्या बना लिया भैया, पहले अलग अलग लिखो, एक लिखो OH, और यहाँ पे H2 और एक H2 मिलकर कितना H हो गया, 3H, ठीक है ना। बाकी इस कार्बन के पास 2 बॉन्ड की कमी, नाइट्रोजन को 2 बॉन्ड की कमी, दोनों आपस में साझेदारी कर लेंगे, 2 बॉन्ड बना लेंगे। तो जैसे जितना बना है उसको मिलाओ,
जितना बनता हुआ दिखा, CH है, C के 2 बॉन्ड, नाइट्रोजन के 2 बॉन्ड आपस में मिल जाएंगे, NH6CH5 नीचे वाला, C को 2 बॉन्ड की कमी, नाइट्रोजन को 2 बॉन्ड की कमी, दोनों आपस में 2-2 की साझेदारी कर लेंगे, NH6CH5, बाकी नीचे का जैसे का ज्यों का त्यों उतर जाएगा, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब क्या बचा, एक बचता हुआ टोटल यह दिखाई दे रहा, टोटल में से यहां से निकलेगा NH3 NH2, क्या निकलेगा NH2, एक H को ले लेगा, कहेगा कि भैया एक OH आ जा हमारे संगे, तो NH2 और एक H मिलकर क्या बनाएगा NH3, एक अलग से निकला। अब क्या होगा जी, अब यहां पर जैसे ही निकला तो नाइट्रोजन के एक बॉन्ड की कमी होगी कि नहीं होगी, नाइट्रोजन 3 बॉन्ड C6H5N, एकल बॉन्ड H, एकल बॉन्ड N और N से NH2 ऐसे जुड़ा था, ये निकल गया, तो नाइट्रोजन के एक बॉन्ड की कमी, और उस कमी को पूरा करने के लिए एक बचा हुआ हाइड्रोजन फिर यहां से यहां पर चलाया जाएगा, C6H5NH2, किसका फार्मूला है जरा बता दो तो याद ही पड़ेगा, C6H5NH2 किसका फार्मूला है, अरे गधो एनिलीन का है, एनिलीन बना, प्लस अब क्या बचा रह गया भैया, जो बचा रह गया एक तो H2O, एक OH मिलकर क्या बना लेगा H2, तो H2O बन जाएगा H2O, तो इसका नाम है ग्लूकोसाजोन, क्या नाम है ग्लूकोसाजोन, इसी को कहते हैं ग्लूकोसाजोन, बाद में इसका नाम अपडेट करके कर दिया गया केवल क्या ओसाजोन। मिला जी तुम्हारा एक रिएक्शन, तुम्हारा एक रिएक्शन मिला कि नहीं मिला, जो पूछ रहे थे ओसाजोन, इसी को कहते हैं ओसाजोन। क्यों ओसाजोन कहा गया, क्योंकि सेम प्रोडक्ट फ्रक्टोज में भी बनता है, सेम टू सेम प्रोडक्ट किसमें बनता है फ्रक्टोज में भी बनता है, तो उसको फ्रक्टोसाजोन कहते हैं। तो सर जी दोनों का फार्मूला सेम है, तो एक को ग्लूकोसाजोन एक को फ्रक्टोसाजोन क्यों गए, तो वैज्ञानिकों ने कहा कि कहने के लिए तो कह सकते हैं, लेकिन सामान्य तौर पे इसको हम क्या कहेंगे, दोनों को ओसाजोन ही कहेंगे, फ्रक्टोज से भी सेम बनेगा, ग्लूकोज से भी सेम चीज बनेगी, तो इसको ओसाजोन कहा जाने लगा। मामला समझ में आया, तो पेपर में कई बार आया कि ओसाजोन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखी है, ग्लूकोज से ओसाजोन का निर्माण कीजिए, या ग्लूकोज से ग्लूकोसाजोन का निर्माण कीजिए, फ्रक्टोज से फ्रक्टोसाजोन का निर्माण कीजिए, तो कुछ नियम में बस फ्रक्टोज हो जाता है, सेम फार्मूला बन जाता है, सेम चीजें बनती है फ्रक्टोज में भी, तो फ्रक्टोज में जानेंगे अलग, कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्या होगा, फिर से रिपीट करते पूरी परिभाषा, और एक बार यहाँ पे पूरी क्रियाओं को एक बार देख लो ध्यान से, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। जब ग्लूकोज की क्रिया फेनिल हाइड्रोजीन के 3 अणुओं के साथ हम करा रहे हैं, फेनिल हाइड्रोजीन के साथ कराते हैं, तो ग्लूकोसाजोन अर्थात ओसाजोन प्राप्त हो जाता है। क्लियर है मामला, बराबर करते हैं सर जी, H2O के साथ H2O निकला एक H2O, OH मिलकर एक H2O निकल जाएगा, ठीक है सर जी, 2 H2O निकल गया, मामला क्लियर हुआ। यहाँ पे 2 बॉन्ड की कमी, नाइट्रोजन 2 बॉन्ड आकर बना लिया। अब यहां से जो H2 निकला है, एक H निकल जाएगा NH2 के साथ NH3 बना लेगा, और एक बचा हुआ H इसके साथ लगकर C6H5NH2 एनिलीन बना लेगा। बन गया कि नहीं बन गया, बन गया ग्लूकोसाजोन एनिलीन, और ये बन गया। तो सीधी सीधी ये परिभाषा लिख लेना जरूर, अभी लिख लेना कि जब ग्लूकोज की क्रिया फेनिल हाइड्रोजीन के साथ कराते हैं तो ग्लूकोसाजोन अर्थात ओसाजोन प्राप्त हो जाता है। परिभाषा लिख कर रिएक्शन उतारो। ये भैया हमने बोला हाइड्रोजन आयोडाइड से क्रिया, आई हुई रिएक्शन है जी, बातें नहीं, छठवां नंबर ना, 5वां नंबर है ना, हाइड्रोजन आयोडाइड से क्रिया, हाइड्रोजन आयोडाइड से क्रिया। थोड़ा ये रिएक्शन भैया रट्टा मार के याद करनी पड़ेगी तुमको। चलो देखो जी, CHO CHOH 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 CH2OH 3-3-6, इसकी क्रिया हम करा रहे हैं हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ। लाल फास्फोरस की उपस्थिति में यह क्रिया HI से करता है, किसके साथ, HI के साथ क्रिया कराते हैं। तो होता क्या है, CH3 CHI CH2 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 CH3 बन जाता है। इसको कहते हैं 2 आयोडो हेक्सेन बन जाता है।
फिर से इसकी क्रिया कराई जाती है लाल फास्फोरस की उपस्थिति में हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ HI के साथ। तो क्रिया कराते हैं तो CH3 CH2 का होल का 4 CH3, यानी ये टोटल 4 बार आता है जिसको हम कहते हैं N हेक्सेन। तो कई बार ये भी पेपर में पूछा गया है कि क्या होता है जब ग्लूकोज की विक्रिया लाल फास्फोरस की उपस्थिति में हाइड्रोजन आयोडाइड से कराते हैं, या सीधा सीधा कह दिया कि क्या होता है जब ग्लूकोज की विक्रिया हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ कराई जाती है। तो जब भी ग्लूकोज की विक्रिया हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ कराएंगे तो 2-आयोडोहेक्सेन प्राप्त होता है, जिसकी क्रिया पुनः हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ लाल फास्फोरस की उपस्थिति में कराने पर N हेक्सेन बना लेता। मामला क्लियर हुआ? लिख डालो रिएक्शन, बाकी चीजों को इसमें छुपा कर खत्म कर दिया जाता है। फटाफट रिएक्शन उतारो। तो अब चैनल हम बोल रहे हैं तो हेडिंग हम कहाँ लिखे हैं? अब चयन एल्ला, ये भी अभिक्रिया CH2 CHO। जरा आप चेन बताओ वो क्या हो सकता है? हमने कई बार ये प्रोसेस बताई है। जब आप चयन कराएंगे हम और ये क्रिया NI की प्रेजेंस में होती है, चलो बताओ जब चयन कराते हैं तो क्या होता है? याद करो हमने कहा था कि जब कभी भी CHO मिले और CHO का क्या कराएगा? अब चयन तो CHO किस में बदल जाता है? OH में। किस में बदल जाता है? OH में। एल्डिहाइड जो है किस में बदल जाता है? एल्कोहल में। अगर हम बात कर लें किसका, इसका ऑक्सीकरण कराए, CHO का क्या कराया जाए? ऑक्सीकरण। तो ये तो बदल रहा है CH2OH बदल रहा है, और यह बदलेगा किसमें? COOH में, कार्बोक्सिलिक में। ये प्रोसेस जानते रहो। जब भी एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण कराएंगे कार्बोक्सिलिक में, एल्डिहाइड का अपचयन कराएंगे एल्कोहल में। यानी कि सीधा सीधा मतलब समझाएं, ना समझ में आ रहा है कुछ तो ये प्रोसेस समझो जी। यहां का मेन जड़ है ये C से जुड़ा एकल बॉन्ड H डबल बॉन्ड O, और नीचे का सेम टू सेम है। हाइड्रोजन लालची भागेगा किसके पास? ऑक्सीजन। तो एक H आकर यहां पर लगेगा, OH बनाएगा। कार्बन के एक बॉन्ड की कमी, एक H लग जाएगा। यानी इस ऊपर वाले को हम कितना लिख सकते हैं? CH2OH, और नीचे क्या हो जाएगा? CHOH का होल का 4, और यह हो जाएगा CH2OH। नाम सॉर्बिटॉल। क्या बन गया? सॉर्बिटॉल। क्लियर हुआ? ये भी पेपर में कई बार आया है। सॉर्बिटॉल का निर्माण कीजिए, सॉर्बिटॉल का निर्माण कीजिए। सॉर्बिटॉल किसे कहते हैं? हम तो बता रहे हैं ना, तुमके देख रहे पहले तुम बता रहे हैं कि सब इंपॉर्टेंट है, सब आया हुआ। पेपर पलाटोगे तब तो। उसका पेपर कहाँ पलाट रही है? पेपर अनुसार को खरीदो, पलाटो। सॉर्बिटॉल का निर्माण कीजिए ग्लूकोज से। तो कुछ नहीं भैया, सीधा सीधा समझो कि जब भी ग्लूकोज का अपचयन कराते हैं क्या बन जाता है? सॉर्बिटॉल बन जाता है। सीधी मामला आता है खत्म यहीं पर। चलो एग्जांपल लिखो। अभी ग्लूकोज खत्म नहीं हुआ, अभी ये खत्म हुआ है। फाइन, लिखो जल्दी से रिएक्शन लिखो, फिर इसका ऑक्सीकरण कराएंगे। हेडिंग लिखो, फेयरलिंग विलियन से क्रिया। अब आता है सबसे यहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक। बतिया हौसो नहीं, मजाक मत समझो फेयरलिंग विलियन को। अभी चंदा फेयरलिंग विलियन से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है भैया। ये प्रैक्टिकल तुम लोग किए होंगे जी। फेयरलिंग विलियन से क्रिया। फेयरलिंग विलियन क्या होता है सर जी? सामान्य जनरल तौर से रिएक्शन कराते समय थोड़ा सा बातें हो चुकी, इधर ध्यान से देखते हैं। CHOOH का होल का ट्वाइस, सॉरी 4 CH2OH, ये सर जी रहा ग्लूकोज। कहते समय तो कह देते हैं कि फेयरलिंग विलियन ये है। CuO को हम कह देते हैं सामान्य तौर से कौन सा? फेयरलिंग विलयन, क्यूप्रिक ऑक्साइड को। लेकिन वास्तव में ये फेयरलिंग विलियन नहीं होता है। फेयरलिंग विलियन होता कौन सा है? तो सर जी एक होता है फेयरलिंग A और एक होता है फेयरलिंग B। फेयरलिंग A और फेयरलिंग B दो होता है, इन दोनों को जब मिलाते हैं तो फेयरलिंग विलियन बनता है।
और ये परीक्षण पूछा जाएगा हर एक एल्डिहाइड के लिए। फेलिंग मिलियन एल्डिहाइड परीक्षण देता है। अगर किसी भी यौगिक में एल्डिहाइड समूह उपस्थित है, फेलिंग मिलियन डालेंगे, लाल भूरा अवक्षेप आ जाएगा ऑरेंज कलर का, तो ये कंफर्म होता है कि उस यौगिक में एल्डिहाइड समूह उपस्थित है। अभी आगे लिखवाया जाएगा इसका विभेदन परीक्षण, तो उसमें बता देंगे, अभी इसमें भी क्लियर करना। फेलिंग ए कौन होता है सभी? CuSO4 हल्का आसमानी कलर का होगा। फेलिंग बी क्या होता है? तो फेलिंग बी खतरनाक होता है, फार्मूला OCOHHCOO। चलो इसका नाम तो सभी को पता होगा जी, इसका नाम सबको पता होगा, टार्ट्रिक अम्ल। याद करो कार्बोक्सिलिक अम्ल पढ़ा था, टार्ट्रिक अम्ल हमने लिखवाया था डाइहाइड्रोक्सी में, ये टार्ट्रिक एसिड है। अब टार्ट्रिक अम्ल से H को रिमूव करेंगे, एक जगह लगाएंगे पोटेशियम और एक जगह लगाएंगे सोडियम, तो हम कहेंगे इसको सोडियम पोटेशियम। अब यह 8 बनेगा तो कहेंगे टार्ट्रेट, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट। फेलिंग बी का पूरा नाम होता है सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट कहा जाता है। जब इन दोनों को हम मिलाते हैं तो बनता गाढ़े नीले रंग का विलयन, जिसको हम कहते हैं फेलिंग विलयन। उस पूरे फेलिंग विलयन में CuO ही होता है जो क्रिया करने जाता है, बाकी कोई क्रिया नहीं करता। इसमें से कौन क्रिया करेगा? बनेगा CuO, गाढ़े नीले रंग का बनेगा। अब यह जाएगा क्रिया करने के लिए ग्लूकोज से। एक तरीके से बता देते हैं, फेलिंग विलयन कोई और नहीं, इन दोनों के ही मिलने से क्या बनता है? फेलिंग विलयन बनेगा, दोनों को मिलाने से A और B। तो कोई भी बोले कि फेलिंग विलयन का निर्माण किससे होता है, तो कहोगे फेलिंग A और फेलिंग B। फेलिंग A का नाम कॉपर सल्फेट या क्यूप्रिक सल्फेट कहते हैं, और फेलिंग B का नाम है सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, दोनों को मिलाकर। रिएक्शन में सभी फिर इसको दिखाते हैं, रिएक्शन में कौन सा फेलिंग विलयन मानते हैं? CuO। और यह एक प्रकार का ऑक्सीकारक रिएजेंट है। कैसा रिएजेंट है? ऑक्सीकारक, थोड़ा सा वीक होता है। कैसा है? वीक। स्ट्रॉन्ग कौन कौन से पता है ना? KMnO4, K2Cr2O7, K2Cr2O7, Na2Cr2O7, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट है। और ये कैसा है? वीक। फेलिंग विलयन, टालेन अभिकर्मक, ब्रोमीन जल, ये सभी वीक हैं। तो वीक वाले हो चाहे ये स्ट्रॉन्ग वाले हो, तो वीक वाले जब भी एल्डिहाइड, याद करो अभी हमने बताया कुछ समय पहले बताया है कि एल्डिहाइड का जब भी ऑक्सीकरण कराते हैं क्या किस में बदल जाता है? कार्बोक्सिलिक में। एल्डिहाइड किस में बदलता है? कार्बोक्सिलिक में, यानी कि यह बदल जाएगा COOH में। बाकी चीजें सेम टू सेम वैसी की वैसी रह जाएंगी, CH4 और ये हो जाएगा CH2OH। नाम ग्लूकोनिक अम्ल, क्या नाम है इसका? ग्लूकोनिक एसिड बना देता है। और प्लस अभी इतना तक खत्म नहीं हुआ, इसके 2 अणु लेते हैं, एक ऑक्सीजन जाकर लग गया, बचा क्या? Cu2O, जिसको हम कहते हैं क्यूप्रस ऑक्साइड का लाल अवक्षेप, लाल या नारंगी रंग का अवक्षेप बनाता है। टेस्ट ट्यूब में ग्लूकोज को भरने के बाद उसमें फेलिंग विलयन मिलाकर जैसे ही गर्म करते हैं, और गर्म करने के बाद यदि ग्लूकोज उपस्थित है, एल्डिहाइड समूह उपस्थित है, तो एल्डिहाइड समूह तुरंत किसमें कन्वर्ट कर देता है? उसको क्यूप्रस ऑक्साइड के लाल अवक्षेप, लाल या नारंगी अवक्षेप में बना देता है। यानी इससे क्लियर हो जाता है कि उस पदार्थ में क्या है? ग्लूकोज है। तो आलू, टमाटर, इन सब में ग्लूकोज पाया जाता है, लेकिन चीनी में ग्लूकोज नहीं है। कल देखते हैं, तो हमारे पास है फेलिंग विलयन, हम लेके आते हैं, दिखाते हैं क्रिया करा के, लेकिन समय थोड़ा सा लग जाएगा क्रिया कराने में, कल हम लोग कम ही पढ़ पाएंगे। तो क्रिया करा लेंगे या पढ़ लेंगे, दोनों में से कोई एक काम करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो फेलिंग विलयन की क्रिया कराई जाती है। तो एक प्रकार का फेलिंग विलयन कैसा रिएजेंट है जी? फेलिंग विलयन कैसा रिएजेंट है? ऑक्सीकारक। कैसा है? ऑक्सीकारक। एल्डिहाइड को किस में बदल देता है? कार्बोक्सिलिक में। क्या परिभाषा होगी? कहेंगे जब ग्लूकोज की विक्रिया फेलिंग विलयन के साथ कराते हैं तो ग्लूकोनिक अम्ल प्राप्त हो जाता है तथा क्यूप्रस ऑक्साइड का लाल अवक्षेप भी बनता। चलो इसकी परिभाषा हम लिख पाएंगे। देखो, जब फेलिंग विलयन की विक्रिया ग्लूकोज के साथ कराई जाती है तो, जब फेलिंग विलयन की क्रिया ग्लूकोज के साथ कराई जाती है तो
ग्लूकोज तथा ग्लूकोज के साथ कराई जाती है तो ग्लूकोनिक अम्ल तथा क्यूप्रस ऑक्साइड का लाल अवक्षेप प्राप्त हो जाता है। ग्लूकोनिक अम्ल तथा क्यूप्रस ऑक्साइड का लाल अवक्षेप प्राप्त हो जाता है। फटाफट रिएक्शन लिख लो और इसको नोट में लिख लेना। फेलिमिलियन कौन सा है, नीचे नोट बनाकर उतारो। सेम अभिक्रिया टॉलेन अभिकर्मक से भी होगी, सेम प्रोडक्ट बनेगा ब्रोमीन जल से भी। 3 अभिक्रियाएं सेम टू सेम प्रोडक्ट देती हैं। सेम टू सेम रिएक्शन कराएंगे टॉलेन अभिकर्मक से क्रिया। किससे क्रिया भैया? टॉलेन। एकदम ज्यादा से ज्यादा हमने बोला ना, ग्लूकोज की एक भी रिएक्शन मत समझो कि अनइंपॉर्टेंट है, सारी की सारी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। किसी एक को हम नहीं कह सकते कि यही केवल इंपॉर्टेंट है, टोटल इंपॉर्टेंट है। 8वें नंबर, टॉलेन अभिकर्मक से क्रिया। जानते वक्त फिर से बता देते भैया, फेलिमिलियन और टॉलेन अभिकर्मक एल्डिहाइड परीक्षण देता है। क्या देता है? एल्डिहाइड। किसी भी यौगिक में एल्डिहाइड समूह है तो उसके बारे में बताएगा कि एल्डिहाइड है या नहीं है रिएक्शन का। जैसे ये लाल अवक्षेप देगा तो क्लियर होगा, और जब टॉलेन का कराएंगे तो काला अवक्षेप देगा तो क्लियर होगा। क्लीन कर दे इसको। तो सर जी टॉलेन अभिकर्मक क्या होता है, किससे क्रिया करता है, कैसे? जैसे फेलिक था क्या वैसे ये भी है? हाँ जी, फेलिमिलियन के जैसे ही होता है टॉलेन। टॉलेन अभिकर्मक का पूरा नाम होता है अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट। क्या नाम होता है? जो टॉलेन अभिकर्मक होता है, इसको क्या कहते हैं हमें भैया? अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट कहते हैं। नाइट्रेट जिसका फार्मूला AgNH3 का होल का थ्रायस NO3 हो जाता है, NO3। ये है अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट। लेकिन क्या हुआ? परीक्षण पूछेगा किस तरह करनी है? अरे परीक्षण आएगा, घबराओ नहीं, लिखवाएंगे परीक्षण हम। क्या तुम घबरा रहे हो? ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज, स्टार्च सबका परीक्षण लिखवाएंगे लल्ला। वही है प्रैक्टिकल जो करते हैं, प्रैक्टिकल वाली चीजें हैं। प्रैक्टिकल कराया जाता है, परीक्षण भी पूछा जाता है पेपर में, ग्लूकोज फ्रक्टोज का विभेदन और परीक्षण कीजिए, तो परीक्षण लिखाएंगे ना। अभी आने दो, पहले ग्लूकोज फ्रक्टोज खत्म तो होने दो। चलो भैया देखा जाए। हमने पहले बताया कि ग्लूकोज फ्रक्टोज एल्डिहाइड परीक्षण देते हैं, तो पहले इन्हें से क्लियर हो जाना चाहिए कि एल्डिहाइड परीक्षण दे रहा है। एल्डिहाइड किसी में है तो ग्लूकोज और ग्लूकोज करें। टॉलेन अभिकर्मक और फेलिमिलियन देगा। Ag2O है क्रिया, जैसे फेलिमिलियन का फार्मूला उतना बड़ा था, क्रिया CuO कर रहा था। टॉलेन अभिकर्मक ये है, लेकिन क्रिया करने कौन आता है? Ag2O। इसको कहते हैं टॉलेन अभिकर्मक। कई बार पेपर में पूरा नाम पूछ लिया, सिल्वर अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट। क्रिया कराएंगे कुछ नहीं, हमने बोला कि भी ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट है जी, तो एल्डिहाइड को ऑक्सीकृत किस में कर देगा? ओइक में, कार्बोक्सिलिक में। अब जब ऑक्सीजन यहां से यहां चला गया तो बचा क्या है? 2Ag। जैसे ही ना ग्लूकोज को लेकर टेस्ट ट्यूब में टॉलेन अभिकर्मक डालकर गर्म करेंगे तो नीचे रजत दर्पण बन जाएगा। सिल्वर का काला अवक्षेप कहते हैं, या उसी को कहते हैं रजत दर्पण का बनना। Ag2Ag बनेगा, इसको कहेंगे सिल्वर का काला अवक्षेप, या इसी को कहते हैं रजत दर्पण। रजत दर्पण का निर्माण हो जाता है। पेपर में आता है कि ग्लूकोज से रजत दर्पण का निर्माण कीजिए, आया हुआ है, या ग्लूकोज की क्रिया फेलिमिलियन से कराइए या टॉलेन अभिकर्मक से कराइए। तो सीधी सीधी बात है, जब ग्लूकोज की क्रिया टॉलेन अभिकर्मक के साथ कराते हैं तो क्या बन जाता भैया? ग्लूकोनिक अम्ल बन जाता। क्लियर हुआ? उतार लो, बाकी परिभाषा लिख लेना। हम